इस लड़के को अपने दादा की लाश देखकर एक अजीब विचार आया। उसने चुपके से अपने दादा की जेब में एक मोबाइल फोन रख दिया। हालांकि दादा को दफनाने के बाद लड़का अपनी गहरी इच्छा के कारण अपने दादा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजने से खुद को रोक नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन एक अजीब घटना घटी। उसे वाकई अपने दादा से जवाब मिला। ये अजीब कोड की एक स्ट्रिंग थी। लड़का घबरा गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि दादा शायद मरे नहीं हैं और उन्हें जल्दी से उन्हें खोद कर निकालने की जरूरत है। लेकिन उसके पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन अजीब पात्रों को देखकर उसके पिता ने सोचा कि दादाजी को दफनाने से पहले किसी ने फोन ले लिया होगा और कोई शरारत की होगी। ये देखकर कि लड़के को अभी भी उन पर विश्वास नहीं हुआ, उसके पिता ने एक और तथ्य बताया। कोरोनर ने पहले ही दादाजी का पोस्टमार्टम किया था और पुष्टि की थी कि उनकी मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन लड़का अभी भी संशय में था। ये पुष्टि करने के लिए कि फोन अभी भी दादाजी के पास है, वो जल्दी से कब्रिस्तान गया। उसने अपना फोन निकाला और दादाजी को फोन किया। आखिर क्या हो रहा था? उसने इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और केवल खुद को यह कहकर सांत्वना दे सका कि शायद एक हैकर ने दादाजी के फोन को हैक कर लिया था और लोगों के साथ चाल चल रहा था। उसके बाद लड़के का जीवन सामान्य हो गया और वो धीरे धीरे इस घटना के बारे में भूल गया। इस दिन तक विचित्र घटना फिर से हुई। स्कूल डांस में लड़के ने स्कूल की कैंटीन के साथ नृत्य किया, लेकिन कौन जानता था कि ये स्कूल के धमकाने वाले को क्रोधित कर देगा। धमकाने वाले ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, उसे बाहर ले गया और बिना कुछ कहे उसे पीटा। जाने से पहले धमकाने वाले ने अपने अंगों को भी अजीब आकार में मोड़ लिया। सौभाग्य से कक्षा शिक्षक ने उसे समय पर खोज लिया और उसे बचा लिया। कक्षा शिक्षक ने न केवल उसके घावों का इलाज करने में सावधानीपूर्वक मदद की, बल्कि हमले के लिए स्कूल के धमकाने वाले की गवाही देने और रिपोर्ट करने की इच्छा भी व्यक्त की। हालांकि लड़के ने विनम्रता से मना कर दिया। घर लौटने के बाद वो अपने पिता को चिंतित नहीं करना चाहता था और केवल फोन पर अपने मृत दादा को अपनी शिकायतें बता सकता था। यह पता चला कि उसने स्कूल के धमकाने वाले की रिपोर्ट न करने का कारण यह था कि वो अधिक भयंकर प्रतिशोध से डरता था। मूल रूप से वो बस अपने दादा से शिकायत करना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि अगले दिन लड़के को वास्तव में स्कूल के धमकाने वाले की मौत की खबर मिली। वो इस पर विश्वास नहीं कर सका और स्थल की ओर दौड़ा। ठीक समय पर स्कूल के धमकाने वाले के शरीर को पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखा। यह पता चला कि सब कुछ सच था, लेकिन स्कूल के धमकाने वाले के दुखी परिवार को देखकर उसे बदले की खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि इसके बजाय अपराध बोध हुआ। फिर उसे कक्षा शिक्षक से पता चला कि स्कूल के धमकाने वाले की मौत बेहद विचित्र थी। धमकाने वाला अपने हाथों को पार करके जमीन पर मुंह के बल पड़ा मिला, उसी मुड़ी हुई मुद्रा में जैसे तब था जब लड़के को उसके द्वारा अपमानित किया गया था। सभी ने सोचा कि स्कूल के धमकाने वाले की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन केवल लड़के को पता था कि इसका दादाजी से कुछ लेना देना होना चाहिए। उस रात उसने दादाजी को फोन किया। उसने कहा कि वो वास्तव में नहीं चाहता था कि स्कूल का धमकाने वाला मर जाए, और दादाजी से पूछा कि क्या ये वास्तव में उससे संबंधित है। यदि ऐसा है तो कृपया दीवार पर 3 बार दस्तक दे। ऐसा कहने के बाद उसने फोन रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा।